تشاهدون هذا الرجال طبعا انفجر الجوال في جيبه العلوي. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जैसे कि 3 मई और दिन है जुमे का, सऊदी अरब की कई इंपॉर्टेंट खबरों को लेकर इस वीडियो को दौरान बात करेंगे। तो चलिए जल्दी से बिना वक्त ज़ाय किए हुए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। आगे कई इंपॉर्टेंट और काम की खबरें हैं, लेकिन पहले आपको एक ऐसी खबर बता दें जो सीधे तौर पर आपसे जुड़ी हुई है। मोबाइल फ़ोन हम सभी यूज़ करते हैं और इन दिनों गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में धूप के कारण फ़ोन गर्म होता है और अगर फ़ोन का डेटा ऑन हो तो उसकी इंटरनल गर्मी यानी दोनों गर्मी मिलकर एक रिएक्शन होता है। ये वीडियो आप देख सकते हैं, फुल वॉइस में भी आपको ये वीडियो दिखाएंगे। देखिए किस तरह से यहाँ पर पॉकेट में रखे हुए फ़ोन में आग लग जाती है और आसपास के लोगों के अमल दखल से बामुश्किल इस शख्स की जान बचाई गई। लेकिन हम इस घटना से कुछ सीख सकते हैं। हमें चाहिए कि मोबाइल डेटा कम से कम गर्मी के दौरान ऑफ रखा जाए। تشاهدون هذا الرجال طبعا انفجر الجوال في جيبه العلوي وكان يتكلم بالجوال مما تسبب باشتعال النار، والحامي رب العالمين الله يحمي المسلمين. طبعا بعض الناس يتكلم ساعتين ثلاث أربع شابك السماعة بذنه وماسك خط. الله يحمي الجميع. ومن الآثار والأضرار الكثيرة اللي نشاهدها بعد وضع الجوال في الجيب العلوي. بعض الرجال يحط جواله في الجيب العلوي ساعتين ثلاث أربع، هذا يسبب أضرار للقلب، نبضات القلب، يسبب خفقان. الحين يمكن واحد يسمع هذا المقطع يقول والله أنا دائما عندي خفقان، دائما يجيني خفقان، وتحط جوالك بالجيب العلوي، ترى هذا ضرر مباشر وضرر 100%. والحامي رب العالمين. बीते 2-3 दिन पहले हमने भी आपको बताया कि सऊदी अरब में अमेरिका और जीसीसी देशों में एक मीटिंग हुई और अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन सऊदी अरब की राजधानी रियाद पहुंचे थे। दरअसल अब आपको बता दें, अमेरिका और सऊदी अरब एक ऐतिहासिक समझौते की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इस समझौते से जहां सऊदी अरब को अमेरिका से सुरक्षा की गारंटी मिलेगी, वहीं सिविल न्यूक्लियर एनर्जी इंडस्ट्री का भी रास्ता साफ होगा। इसके अलावा अमेरिका सऊदी अरब को एआई तथा अन्य उभरती हुई तकनीक में मदद करेगा। इसके बदले में इजराइल को ये प्रस्ताव दिया जाएगा कि वे अलग फ़िलिस्तीन देश को स्वीकार करके सऊदी अरब के साथ अपने रिश्ते सामान्य कर ले। इजराइल अगर इसे स्वीकार करता है तो 76 साल पुराना से संघर्ष खत्म हो जाएगा। इस समझौते पर 7 अक्टूबर के इजराइल पर हमले से पहले ही सहमति बन गई थी, लेकिन हमास के हमले के बाद ये ठंडे बस्ते में चला गया। हालांकि अभी नेतन्याहू सरकार अलग फ़िलिस्तीन देश के लिए सहमत नहीं है और इसी वजह से अमेरिका और सऊदी अरब प्लान बी पर काम कर रहे हैं। अमेरिकन अखबार गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन सऊदी अरब के दौरे पर पहुंचे, जहां उनकी इस्लामिक देश के विदेश मंत्री से काफी लंबी मुलाकात हुई। बताया जा रहा है कि इजराइल के कड़े रुख को देखते हुए सऊदी अरब ने अमेरिका को ये प्लान बी दिया है। सऊदी अरब ने कहा कि अमेरिका के साथ इस डील में इजराइल के साथ समझौते के पहलू को बाहर रखा जाए। अरब मामलों के विशेषज्ञों का कहना है कि सऊदी अरब नहीं चाहता कि नेतन्याहू सरकार की वजह से ये सऊदी अरब और अमेरिका के बीच रक्षा डील फंसी रहे। वहीं अमेरिका भी इस डील पर आगे बढ़ता दिख रहा है। दरअसल सऊदी अरब में चीन और रूस का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। चीन ने हाल ही में ईरान और सऊदी अरब के बीच शांति डील कराई है। दूसरी तरफ रूस के भी सऊदी अरब के साथ व्यापारिक संबंध काफी हद तक बढ़ चुके हैं। ऐसे में अमेरिका सऊदी अरब को अपने हाथों से खोना नहीं चाहता, जो दशकों से मध्य पूर्व में उसका सबसे बड़ा सहयोगी देश रहा। हालांकि अभी भी ब्लिंकन ने सऊदी अरब और इजराइल के बीच रिश्ते सामान्य करने पर जोर दिया है, साथ ही फिलिस्तीनी देश की प्रगति की भी बात की। बांग्लादेश की पावरफुल प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने कहा है कि सभी मुस्लिम देश मिलकर एक ऐसी करेंसी जारी करें जो कि एक कॉमन करेंसी हो, यानी मुस्लिम देशों में उसकी एक अलग वैल्यू और नई पहचान मिले। ऐसा दुनिया में पहली बार हुआ है जब शेख हसीना ने एक ऐसी करेंसी के बारे में बात की। हालांकि पिछले साल जीसीसी वाले एक करेंसी लॉन्च करने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन शेख हसीना ने जीसीसी नहीं बल्कि सभी मुस्लिम कंट्रीज के लिए कॉमन करेंसी लॉन्च करने की बात कही। इसी तरह से एक और अच्छी खबर रशिया से निकलकर ये आ रही कि रशियन पासपोर्ट पर अब हिजाब का फोटो मान्य हो गया है, यानी रशियन गवर्नमेंट ने खुले तौर पर अब इसकी इजाजत दे दी है कि पासपोर्ट पर हिजाब वाला यानी हेड स्कार्फ वाला फोटो लगाया जा सकता है। ये ऑफिशियल माना जाएगा। जद्दा सिविल डिफेंस के रीजनल डायरेक्टर का कहना है कि जुमरात को इंडस्ट्रियल सिटी में बने प्रिंटर के इंक तैयार करने वाले कारखाने में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। जनरल डायरेक्टरेट ऑफ सिविल डिफेंस का कहना है कि जद्दा के इंडस्ट्रियल इलाके में कारखाने में आग लगने की सूचना मिली। फौरन ही
गाड़ियां मौके पर रवाना कर दी गई। सिविल डिफेंस और मक्का गवर्नरेट का कहना है कि आग लगने वाली जगह पर मदद करने वाली टीमें फौरन पहुंच गई और उन्हें आग बुझाने की कार्रवाई शुरू कर दी। देखते देखते जल्दी आग पर काबू पा लिया गया। आग से कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ, हालांकि माली नुकसान काफी हुआ है, जो कि आप वीडियो में भी देख सकते हैं। सऊदी अरब में कई दिनों से मौसम खराब था। हम लगातार आपको खबर बता रहे, तभी स्थिति काफ़ी बेहतर है। लेकिन क्या सऊदी कभी सुधर सकते हैं? लगातार सिविल डिफेंस की तरफ से भी कहा जाता है कि आप ऐसी जगहों पर ना जाए जहां पानी भरा हुआ है। और अक्सर हम देखते हैं कि सऊदी नहरों के अंदर पानी में अपनी गाड़ियों को ले जाते हैं और कोशिश करते हैं कि हम अपनी कार को पार कर लेंगे, लेकिन कार पानी में बह जाती है। एक एक कर दो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। एक वीडियो भी आपके सामने, एक वीडियो और दिखाएंगे। दोनों ही कार में ओवर कॉन्फिडेंस की आप हद देखिए। और सिर्फ ड्राइवर ही नहीं, ड्राइवर को छोड़ दीजिए, और साथ में जो बाकी लोग बैठे हैं, पूरी फैमिली बैठी है, उनको भी अपने साथ ले गया। और अंत में सऊदी ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी ने कहा कि गैर मुल्कियों का एप्लीकेशन टैक्सी से जुड़ा होना गैर कानूनी है। वायलेशन होने पर कंपनी को ही सीज किया जाएगा। दरअसल आपको बता दें, जिस तरह से कई सेक्टरों में 100% सौदेशन हो चुकी है, सेम इसी तरह से एप्लीकेशन टैक्सी में 100% सौदेशन हो चुकी है। यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी जॉब के लिए गैर मुल्की काम नहीं कर सकते। जहां कहीं भी कोई इसको वायलेट करेगा, यानी फिर भी गैर मुल्कियों को काम पर रखेगा, तो ऐसी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी या उनकी सर्विस पूरी तरह से बंद की जाएगी। क्योंकि एप्लीकेशन टैक्सी सर्विस अब पूरी तरह से सऊदियों के लिए ही रिजर्व है, लिहाजा गैर मुल्कियों को यहाँ पर पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। तो दोस्तों, खबरों का सिलसिला बस यही खत्म हो जाता है। बहुत शुक्रिया, आप वीडियो पर अंत तक बने रहे। हम तक कीमती राय कमेंट के रूप में दे सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।